गया। अभी तक बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेंजेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अभी आज की क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के जो हमारे नहीं हो पाए थे प्रीवियस क्लास में, तो उन्हें आज हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और फिर जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो 90% 95% एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे, तो इसीलिए मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, वैसे तो वो ट्यूसडे को होनी थी बट अब शायद ट्यूसडे को नहीं हो पाएगी, तो वो जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसको अटेंड ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज आगे का पार्ट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें ये सब डिस्कस हो चुकी हैं हमारी। हम पहुंच गए थे, ये सब भी पढ़ लिया था हम लोग, नहीं ये सब नहीं पढ़ा है, ये सब नहीं पढ़ा है। हम आ गए थे, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। यहां से स्टार्ट करना है आज, आज हमें यहां से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके सामने जो लिखा हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी। एक पॉइंट पी है और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। ये पॉइंट पी हो गया बच्चों और पी एक टेंजेंट आ गया। देखो हमेशा ना जब कभी भी आपको डायग्राम गिवन ना हो उस समय आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन को बहुत स्लोली और ब्रेक कर करके पढ़ो और जितना पढ़ो उतना ड्रॉ कर लो, बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो आप। तो पी और पी भी दो टेंजेंट हैं। कहाँ से आ रहे हैं बच्चों? पी से आ रहे हैं। टू द सर्कल, सर्कल पे जा रहे हैं, सेंटर जिसका ओ है। कहता है एट पॉइंट एम अ टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग पी ए एट के, ठीक है। पी ए को कट कर रहे हैं और ये भी एक टेंजेंट है और ये पॉइंट क्या माना इन्होंने बेटा? एम, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे पी ए को कट कर रहा है ये पॉइंट क्या दिया इन्होंने? के, और पी बी को जहाँ कट कर रहा है वो एन, तो पी बी वाला पॉइंट क्या हो गया? एन, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? के। अब आपको प्रूफ क्या करना है? के एन इज इक्वल टू ए के प्लस बी एन। मैं आपको एक बात बताऊं, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इतने सिंपल हैं कि बस फटाफट होने वाले क्वेश्चंस हैं। बेसिकली वो क्वेश्चंस हम अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो हम वो क्वेश्चंस नहीं कराते थे, कहते थे बच्चे खुद कर लेंगे। बट इस बार क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम एक एक चीज़ प्रॉपरली कवर अप करेंगे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, चाहे वो इजी हो चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। बस कुछ थोड़े से क्वेश्चंस को छोड़कर जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी, बाकी हम एक एक चीज़ कवर करेंगे। तो आज सारी चीज़ें बहुत ईजी गोइंग हैं, फटाफट से होने वाली हैं, ठीक है। सेम एज इन दिस क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर? हमें यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या दे रखा है? एक तो पी दे रखा है, एक ये एन हो गया, और हमें चाहिए क्या? ए के और बी एन। ए के का है बेटा? ये रहा ए के और ये रहा बी एन, ठीक है। और बीच में हमें यहाँ क्या चाहिए? के एन, मतलब इक्वल किसके चाहिए? के एन के। तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि रिलेशन जो है वो इन दोनों के बीच में लगानी है। बोलो बेटा, है ना। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले यही लिखेंगे कि के ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? के एम के। और रीजन क्या हो जाएगा? टेंजेंट फ्रॉम के, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट के। ऐसे यहां पर अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यस, बी एन इज इक्वल टू एन एम, ठीक है, दिस इज 2। एनी डाउट? बी एम इज इक्वल टू एन एम, और ये आ जाएगा टेंजेंट फ्रॉम, इसका क्या रीजन दोगे? एन, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना चाहिए एज पर द प्रूफ, हमें दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो के ए प्लस बी एन और के एम प्लस एन एम। जरा के एम और एन एम को डायग्राम में देखिए, दिस इज इक्वल टू के एन, ठीक है। और ये क्या आ गया? के ए प्लस बी एन, ठीक है। एग्जैक्टली सेम प्रूफ आ गया। देखिए ए के मतलब बी एन और ये क्या आ गया? के एन, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में बच्चों? तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। क्या यूज़ करा हमने? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट के एंड एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कहते हैं प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। बात किसकी की जा रही है इस बार? कॉर्ड की। और क्या कर रहा है कॉर्ड? मेक्स इक्वल एंगल। क्या कर रहा है बच्चों? इक्वल एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? इक्वल एंगल। हमने एक सर्कल ले लिया और एक कॉर्ड बना दिया, ये सेंटर हो गया, ये पी क्यू हो गया। कोई डाउट? यहां से कह रहा है कि ये जो जा रहा है, अगर हमने इस पॉइंट को सपोज करो टी ले लिया, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया हुआ है और आर डी शर्मा में तो है ही है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। दे आर मेकिंग इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब यही तो कहना चाह रहा है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे,
बोलो बेटा, यही तो कहना चाह रहा है। तो प्रूफ में क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? प्रूफ में ये क्या कहना चाह रहा है? प्रूफ में ये कहना चाह रहा है कि टी पी क्यू किसके इक्वल होगा? टी क्यू पी के। टी क्यू पी, टी पी क्यू इज इक्वल्स टू टी क्यू पी। ठीक है, ये प्रूफ करने को कह रहा है। और हमें क्या मालूम है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, हम अगर प्रूफ की बात करें बच्चों, तो प्रूफ में हमें मालूम है कि टेंजेंट्स तो इक्वल होते हैं। इट इज़ वेरी इजी। इसका सोल्यूशन अगर आप आर डी शर्मा में देखोगे तो बड़ा खतरनाक सा अजीब सा दे रखा होगा, बट अगर आप इसको अपने दिमाग से करो, अपनी सोच समझ से करो, तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट वी हैव टू डू, वी एज वी ऑल नो कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि टीपी किसके इक्वल होगा? टी क्यू के। टेंजेंट फ्रॉम टी। बात समझ में आ गई? और जब टेंजेंट्स इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो टी पी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टी क्यू पी के। ये वाला जो एंगल है बच्चों, इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल। बोलो बेटा, होगा या नहीं? और रीजन क्या दोगे आप इसका? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलो बेटा, आ रही बात समझ में? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो उसकी वजह से यहां पर ये दोनों क्या हो गए? एंगल्स इक्वल हो गए। तो यही कहना चाह रहा था कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीम ऑफ एनी कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो एंगल्स बन रहे हैं विद द कॉर्ड, टेंजेंट्स और कॉर्ड के बीच के, वो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। समझ में आ गया सबको? तो ये कुछ नहीं, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएगा। आगे बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करना है कर लो, नोट कर लीजिए जिनको भी नोट करना है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप याद भी रख सकते हो कि इसमें हमें क्या बताया गया था, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये छोटे छोटे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे मैंने कवर अप कर दिए हैं कि मैंने कहा इनको भी मिस नहीं करेंगे, इनको भी हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, खुद ट्राई करिए, एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करो बच्चों। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक सर्कल है और ये टेंजेंट्स आ रहे हैं दो, इन टेंजेंट्स के जो बीच का एंगल है, इन टेंजेंट्स के जो बीच का एंगल है, दैट इज सप्लीमेंट्री। क्या होगा बच्चों? ये सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये ए, ये बी और ये पी, मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और जो टेंजेंट से एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा बच्चों? सप्लीमेंट्री। तो आपको टू प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखना है कि ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा बेटा? 180। क्या होगा बच्चों? 180। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबके? सप्लीमेंट्री का मतलब 180। ठीक है, अब ए ओ बी और ए पी बी 180 चाहिए। अरे ये तो बहुत आसान है, बताओ क्या करोगे? यस, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, दोनों क्यों 90 होंगे बताना जरा? हैं? पी ए ओ 90 हो जाएगा और पी बी ओ भी 90 हो जाएगा, और दोनों का रीजन क्या लिख दोगे? थ्योरम 1। ठीक है, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ठीक है, जब आप लोग इस वाले बैच में आया करें तो कोई अपर वगैरह लेके आया करें। ठीक है, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है। ठीक है, तबीयत खराब होगी तो लंबी खराब होगी। ठीक है बेटा, तो कोई हीरो बनने वाली बात नहीं है, ठंडा हो गया है। ठीक है, तो इट इज़ बेटर, वो हो जाता है, बट वेदर भी ऐसा हो गया ना कि इस वेदर में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहां पर पी ए ओ कितना हो गया? 90, और पी बी ओ भी कितना हो गया? 90। एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, बोलो कौन सा बन रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, ए पी बी और ओ। देख रहे हो बच्चों, इन चारों में
चारों का सम किसके इक्वल होगा? 360 के होगा, क्योंकि ए पी बी प्लस ए ओ बी, और ये क्या हुआ? पी ए ओ, पी ए ओ प्लस पी बी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कॉलीलेटरल की होती है, सबको पता है, ठीक है। तो ये दोनों तो अपन के प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, दोनों प्रूफ वाले एंगल्स हैं, और ये क्या होगा? 90, और ये भी क्या होगा? 90, ठीक है। तो पुट कर दो ए पी बी ए ओ बी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो ए पी बी और ए ओ बी जो है कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180। तो रिजल्ट क्या आ गया? 180। क्या आ गए भाई? सप्लीमेंट्री। क्या आ गए? सप्लीमेंट्री। तो यही प्रूफ करना था आपको, सप्लीमेंट्री। बहुत आसान हो गया ये तो, है ना। क्या था? आपने थ्योरम 1 यूज करा पहले। थ्योरम 1 क्या था? 90। थ्योरम 1 क्या था? 90। ये दोनों का सम 180 प्रूव करना था। जब एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और 2 का सम 180 बन जाता है, 90 प्लस 90 करके, तो बचे हुए 2 का भी कितना बचेगा? 180। वही प्रॉपर्टी हमने यूज करके इसको प्रूव कर दिया। अब इसका सोल्यूशन भी आप आर डी शर्मा में देखोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सा ही लगेगा, डिफरेंट सा, बट देयर इज नो नीड टू डू दैट। आप इसी को करके काम चला सकते हो। बात समझ में आ गई सबके? बड़े आगे क्वेश्चन पे चलिए। ओके, अब यहां से स्टार्ट होते हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले। सबको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं बेटा जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग होता है। क्या होता है? सेंटर सेम और रेडियस अलग, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में क्या होगा? ये एक सर्कल है और ये एक और सर्कल है, ठीक है। ये छोटा है, ये बड़ा है। कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए हमने। प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल में क्या बनती है? कॉर्ड। बड़े सर्कल में जो बनती है वो कॉर्ड हो जाती है, विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल के लिए क्या बन जाती है वो? टेंजेंट। ये बात आप सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा। कह रहा है इज बाइसेक्टेड। जो आपको मेन चीज प्रूव करनी है वो क्या करनी है? आपको ये प्रूव करनी है कि ये क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि ये क्या हो रहा है? बाइसेक्ट, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप सबसे पहले इसे 90 करो। ये कैसे 90 होगा? थ्योरम 1। जैसे ही थ्योरम 1 से 90 हुआ और उसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इनिशियली मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स काम आ सकते हैं, और देखो अब आ रहे हैं। और अभी देखना आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में क्लास 9 के कॉन्सेप्ट जो हैं काम आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा बच्चों? सबसे पहले ये लिखा, ये मत लिखो, सबसे पहले लिखो आप कि एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPA 90 हो गया, क्यों? क्योंकि थ्योरम नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद OP जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे? AB पे। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये बात सबके समझ में आ गई? सो वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू BP। AP किसके इक्वल हो जाएगा? BP के। तो कॉर्ड हमारी बाइसेक्ट हो गई। पर रीजन क्या हुआ उसके पीछे? रीजन 2 हुए। पहला रीजन क्या हुआ बच्चों? कि थ्योरम 1 से हुआ 90, और फिर उसके बाद दूसरा रीजन क्या लिखा जाएगा? कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये बात समझ में आ गई सबके? कोई डाउट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल सा था, नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ड है। ट्राई करिए सब लोग, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। जो भी आपने पीछे यूज करा है उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ये जो डायग्राम आपने यूज करा अभी उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ट्राई करिए। कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल।
24 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल बिकम्स द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल हुज रेडियस इज 5। स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है? यही तो होगी बच्चों, बोलो बेटा। और कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल की रेडियस बतानी है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों। क्या करोगे? देखो बेटा, अभी आपने सीखा प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर कि ये 90 होगा, सीखा था। अभी बताओ क्योंकि रीजन क्या था? थ्योरम 1। और थ्योरम 1 की बात क्या यूज करा आफ्टर मेकिंग इट 90 डिग्री कि ये क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, ठीक है। अब इसी चीज को हमने यहां यूटिलाइज करा कि अगर ये 90 होगा, बोलो बेटा, अगर ये 90 होगा कैसे होगा? थ्योरम 1 से होगा या नहीं? तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। तो यहां पर बच्चों एम कितना आ जाएगा? एम बिकम्स हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी कितना हो गया बच्चों? 24। तो कितना आ गया ये? 12 सेंटीमीटर। एम कितना आ गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर। और इन ट्राइंगल ए ओ एम में एओ का जो स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर? एओ का। एओ का जो स्क्वायर होगा वो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये कितना आ गया बच्चों? 5 का स्क्वायर। और ए एम की जगह क्या आ जाएगा? 12। ए एम की जगह क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 144, ये आ गया 169। तो एओ कितना आ गया? 13। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन इजी हैं या नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल और ओरल वाले क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें इजीली कर सकते हो। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। बस यहाँ पर यूज क्या हो रहा है? थ्योरम 1 यूज हो रही है बेसिकली, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे यूज हो रही है वो थ्योरम 1 यूज हो रही है। और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, इसका रीजन आप क्या दोगे? लिखना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। लिख लोगे? बोलो, ये कॉर्ड है, कॉर्ड। अब ठीक है, बाइसेक्स द कॉर्ड। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा कर दिया इन्होंने, देखो क्या करा, पढ़ के देखो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है फिर से, बस थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेडियस कितना है? 5 और 3, ठीक है। सर्कल बनाया, एक और बनाया, और इस बार रेडियस कितनी ले ली हमने? 5 और 3। और फिर से वो ये कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर हम इसको ले लेंगे 5, ले लेंगे 5, इसको क्या ले लेंगे? 3। ये फिर से वही 90, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्स, ये कितना आ गया? 4। बोलो, कह रहा है आपको बताना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो बेटा जी इस बार ए बी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एम। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर आ गया। और रीजन वही दोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। लिख लोगे पूरी कहानी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं एक ही लेवल के, एक ही पैटर्न के, जिसमें सब में आपको कभी या तो बड़ी रेडियस पूछेंगे या कभी छोटी रेडियस पूछेंगे, कभी कॉर्ड दे देंगे या कॉर्ड नहीं देंगे। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। 4-5 क्वेश्चन ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्ट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। 18 question. Out of the 2 concentric circles, the radius of the outer circle is 5 and the chord of AC length 8 is to the tangent. Find the radius of the inner circle. देखो वही बात आ गई कि कभी आपको बड़ी रेडियस दे देंगे और कॉर्ड दे देंगे तो छोटी रेडियस पूछ लेंगे, छोटी रेडियस कॉर्ड दे देंगे तो बड़ी रेडियस पूछ लेंगे। तो होना वैसे ही है, कर लोगे अपने आप ट्राई। चलो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लेना, ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, ठीक है। चलो इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, इसको खुद कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब आ गया इस पे बेस्ड आखिरी क्वेश्चन है। पहले वाला भी 18 था, ये भी 18 है, इससे पहले वाला भी 18 था क्या? नहीं ये भी 18 है, ये भी 18 है, कुछ है 15 भी 2 थे, चलो कोई बात नहीं। अब ये क्या है इस क्वेश्चन में फिर से वही कॉन्सेंट्रिक वाला ही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें हुआ क्या इस बार इस क्वेश्चन में ये हुआ कि बेटा इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है, प्रूफ करने को बोला है। और ये C2 नहीं है यहाँ पे, ये C स्क्वायर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? इन्होंने बोला है कि D2 स्क्वायर जो है वो D1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे D1 D2 क्या है। पहली बात तो ये है कि D2 आप समझ गए होंगे डायमीटर है, और D1 भी क्या है? डायमीटर है, ठीक है। और उनके बीच में जो रिलेशन है ये है बिग सर्कल का,
ठीक है, और ये किसका है, स्मॉल सर्कल का। उनके बीच में जो रिलेशन है वो ये दे रखी है कि D2 इज ग्रेटर देन D1। बोलिए बच्चों, D2 इज ग्रेटर देन D1, ये रिलेशनशिप हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस रिलेशनशिप को अभी यूज करेंगे। फिलहाल मैं ये मानता हूं कि अगर हम रेडियस की बात करें, अगर हम इनकी रेडियस की बात करें, और इन्होंने एक चीज और क्या दी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल प्रूव दैट दिस सी बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, इसको इग्नोर मत कर देना, सी बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये सी जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड है। बात समझ में आ गई। इस बार कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, प्रूविंग क्वेश्चन बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो और वैल्यू फाइंड आउट करने वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो अभी क्या सोचा मैंने कि अगर पूरे बड़े सर्कल का डायमीटर D2 है, पूरे बड़े सर्कल का डायमीटर कितना है D2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी R2। भाई अगर डायमीटर अगर D2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा R2, और छोटे सर्कल का रेडियस हो जाएगा R1। बोलो बेटा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बाकी जो पुरानी बातें चल रही हैं इतनी देर से कि ये 90 होगा, ये बाइसेट करेगा, वो सब तो रहेगा नहीं रहेगा, बोलो। तो व्हाट अबाउट AM, AM को मैं C/2 लिख दूं, और इस पूरे ट्राइंगल में क्या लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल AOM हमने यूज करा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ गया, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। बोलो बेटा, ये आ जाएगा। यहां पर आ गया R2 का स्क्वायर, AM की जगह आ गया C/2 का स्क्वायर, AM की जगह क्या आ गया, C/2 का स्क्वायर। ठीक है, और OM की जगह क्या आ गया, R1 स्क्वायर। ये चीज आ गई। बट मेरे को जो प्रूफ चाहिए उसमें D है और D1 है, D2 है और C है, मतलब R नहीं है, सो वी हैव टू रिप्लेस R। अब एज वी ऑल नो कि R2 क्या होता है, D2/2, और R1 क्या होता है, D1/2। ये बात तो सबको पता होगी ना बचपन से, या नहीं मालूम कि रेडियस इज ऑलवेज व्हाट, डायमीटर का आधा। रेडियस हमेशा क्या होती है, डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ डायमीटर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं R2 की जगह D2/2 का स्क्वायर, दिस इज C/2 का स्क्वायर, और R1 की जगह लिख सकते हैं हम D1/2 का स्क्वायर। मेरे बच्चों बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी, आराम से आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर/4, ये हो जाएगा C²/4, और ये D1 का स्क्वायर/4। ठीक है, यहाँ पर आ गया D2 स्क्वायर/4, यहाँ पर आ गया 4, C² प्लस D1 का स्क्वायर, 4 से 4 गए कट। ठीक है, हमारा फाइनल प्रूफ हमें मिल गया आराम से। क्या यही प्रूफ था बच्चों? मतलब ऐसी कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ नहीं जी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है या बड़ा दिक्कत देने वाला है, कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। वही कॉन्सेंट्रिक चल रहा है, बार बार सारे क्वेश्चन में वही चीज़ चल रही है। ठीक है ना, सब में मोस्टली कॉन्सेंट्रिक का ही फंडा अप्लाई हुआ है। क्या जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ये। कॉपी करना है कर लो, कॉपी करना तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो 2R हो जाएगा ना, 2R को D2 लिख देंगे, बात वो भी यही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 2R2 को D2 लिख सकते हो। क्या कर सकते हो आप, 2R2 को D2 लिख सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप कि 2R1 है तो उसे क्या लिख दिया आपने, D1। ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो, हमने क्या करा, हमने R2 को लिख दिया D2/2, R1 को लिख दिया D1/2। तो दोनों अलाउड है, कुछ भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है कर दो स्टार्ट दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अब हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो है ना, ये देखो,
ये 90 होगा या नहीं होगा बताओ? ये भी 90 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दिख रहा है इस डायग्राम में। अब ये दोनों 90 हो गए तो ये वाले जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? साइक्लिक। क्या कह रहा है इस बार ये? साइक्लिक। क्या हो जाएंगे बच्चों? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि AOB और APB ये क्या हो जाएंगे दोनों? APB क्या हो जाएंगे दोनों? 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लिक। क्या रीजन हो जाएगा बच्चों? साइक्लिक। तो कर लोगे यार, ये भी ये दिक्कत आएगी। कर रहा था वही सेम प्रोसेसिंग है, मतलब क्वेश्चन अलग है, ये वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग था। दोनों के सॉल्यूशंस और दोनों का प्रूफ एक ही है, बट पूछने का तरीका अलग है। पूछने का तरीका अलग है। वहाँ सप्लीमेंट्री करके पूछ लिया, यहाँ कैसे पूछ लिया? साइक्लिक करके। आप मेथड यही यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सबके समझ में? बड़े आगे। चलिए, बहुत देर से कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं आया ना, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है यार क्या बोरिंग क्लास लगा दी आज की। इससे अच्छा तो घर पे बैठ के अपना सैटरडे एंजॉय करते हैं, है ना? जैसे भाई कह रहा है आज वीकेंड है इसलिए बच्चे कम आए हैं भाई। या फिर कल टेस्ट की तैयारी करते, क्योंकि कल हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट होने वाला है। हाँ, बच्चे वही कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। 100% बच्चे जो हैं इस समय आराम से बैठ के कुछ अपना बढ़िया सा कुछ ना कुछ खा पी रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। पर हम लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग मेहनत करते हैं हर दिन, है ना? हमारे लिए क्या सैटरडे क्या संडे, हमें तो हर दिन मेहनत करनी है। हम तो कल भी पढ़ाएंगे, इसीलिए कल भी हमने एक्स्ट्रा क्लास रखी है। पहले टेस्ट है, पहले तो वैसे 9th की रखी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो बताइए, आप लोग की भी रख दूंगा ट्रायंगल्स की। कौशल सर सिर्फ बोलते हैं, मुझसे बोले शाम को 6 बजे पढ़ाऊंगा। अब 6 बजे तक बच्चा रुका रहेगा आपके लिए? कोचिंग खुली रहेगी 6 बजे तक? दिक्कत है ना बेटा, टाइम मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं कल आपका टेस्ट रख रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का 1 PM पे। उसके बाद एक आपकी क्लास कर देंगे कंडक्ट 2:15 बजे के आसपास। टॉपिक आपको आगे का पढ़ा देंगे सर, ट्राइंगल्स का। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अब अच्छा नहीं आ रहा ना कुछ बहुत देर से? चलो आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब तुम समझ लो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लाइटली मत लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो 2000, 2001, 2002 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर RD शर्मा सब में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? अ सर्कल टच। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। पढ़ के आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला ये अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q। धीरे धीरे करके बनाते हुए चलते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सर्कल हो गया। कह रहे हैं कि अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल ABC होगा, उसकी एक साइड टच हो रही है BC, ये BC साइड टच हो रही है। अभी इसे एक्सटेंड कर देते हैं हम। और AB एंड AC, अगर आप A पॉइंट ऊपर ही होगा कहीं, है ना, बोलो। और A और AB और ये कहाँ गया? AB और AC जो है वो कहाँ कट कर रहे हैं? Q और R पे। तो अगर A से पॉइंट आ रहा है तो वो इसको कट कर रहा है कहाँ पर? कहाँ पे कट कर रहा है ये? Q पे ना Q तो हाँ ठीक है, नहीं P टच कर रहा है इसको इस पॉइंट पे, ये P हो गया। AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ये होगा बेटा Q एंड R, क्योंकि ये तो ABC है ना, ये तो ABC है। ये क्या है बच्चों? ABC है। क्या है बच्चों? ये ABC, ये ABC है। ठीक है, ये ABC है और ये एक्सटेंडेड पॉइंट्स हैं Q एंड R जो उसको टेंजेंट पे कट कर रहे हैं। अब प्रूफ क्या करना है? देखने वाली बात ये है, प्रूफ क्या करना है आपको वो देखो आप। ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए उन्होंने बोला कि आप यहां पर इसको AQ जो है, AQ एक टेंजेंट है। पहले मैं आपको बता दूं AQ क्या है? एक टेंजेंट। AQ क्या है बच्चों? एक टेंजेंट है। और इस AQ को प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये इधर लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इसे यहीं लिख देता हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये रहा ABC, इसको हाईलाइट कर दूं मैं। ये जो पेरीमीटर है इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा यहां पर बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहली बात, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कभी भी तो हम क्या करते हैं, पहले जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट दे रखे होंगे सारे ले लो आप। कौन कौन से दिख रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट? मुझे एक तो दिखा A,
एक दिखा बी और एक कौन सा दिखा सी। ये तीनों एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों एक्सटर्नल पॉइंट से जब मैं क्वेश्चन को करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, ए क्यू इक्वल टू ए आर, दिस इज 1, बी पी इक्वल टू बी क्यू, दिस इज 2, एंड सी पी इक्वल टू सी आर, दिस इज 3। और तीनों का रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। यही होगा बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है ये बात, सबके समझ में आ गया? अब बच्चों स्टार्टिंग करो आप आरएचएस से। आरएचएस में आपने क्या ले लिया, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर का मतलब आप सब जानते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या जानते हो आप, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अभी कॉपी करने में फोकस मत करो, मैं टाइम दे दूंगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी में क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यह आ जाएगा बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सबको पता है ये बात। अब आगे क्या होगा, यहां पर मोस्टली क्वेश्चंस में हम अभी पीछे क्या कर रहे थे, जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, ब्रेक कर रहे थे। याद है आपको, जो हमारी सेकंड क्लास थी इस चैप्टर की, उसमें हमने मोस्टली क्वेश्चंस को क्या करा था, ब्रेक करा था। ठीक है, तो यहां पर भी अब मेरे मन में क्या आ रहा है कि मैं बीसी को ब्रेक कर दूं। किस में ब्रेक करूं बेटा, बीपी प्लस सीपी में। कोई दिक्कत आपको? सही है बिल्कुल बात। अब प्रॉब्लम क्या है कि बीपी और सीपी हमारे काम के नहीं है, तो जो चीज हमारे काम की नहीं होती उसे हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस, हटा देते हैं, उसकी जगह किसी ऐसे को बुला लेते हैं जो शायद हमारे काम आ जाए। तो बीपी के इक्वल कौन है, हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, इधर इधर ये दोनों इक्वल हैं, तो बीपी की जगह बीक्यू आ सकता है और सीपी की जगह सीआर आ सकता है। बोलो बेटा, इन दोनों को हटा दिया जाए यहां से। ठीक है, हमने इन्हें हटाया, यहां पर क्या आ गया, हाफ ए बी प्लस बीपी की जगह क्या आ गया, बी क्यू, और सीपी की जगह क्या आ गया, सी आर, और यहां आ गया ए सी। अब जरा डायग्राम में देखिए एक बार, कुछ मदद मिल रही है। ए बी प्लस बी क्यू कितना हो गया, आप यहां पर आ गए, हाफ ए बी प्लस बी क्यू, द सम ऑफ ए बी प्लस बी क्यू इज ए क्यू। सबको दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी क्यू कितना हो गया, ए क्यू। ठीक है, और ए सी प्लस सी आर कितना हो गया, ए आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रूफ में क्या चाहिए, प्रूफ में चाहिए ए क्यू। क्या चाहिए हमें, ए क्यू। यहां पर ए क्यू तो आ चुका है, बट ए आर भी आ चुका है। अब ए आर को हटाना है, तो इस बार हम किसको हटाएंगे, ए आर को। हमने ए आर को हटा दिया, तो ए आर को हटा के यहां पर हमने क्या लिख दिया, ए क्यू प्लस ए क्यू। इज देयर एनी डाउट? ये कहां से आया, फ्रॉम 1। तुमने यार ये तो लिखा ही नहीं, यहां पर भी लिखना था तुम्हें, फ्रॉम 2 and 3 लिखोगे, फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि कोई भी चीज आप कहीं से कॉपी करके लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ता है कि ये चीज आपने कहां से लिखी। ऊपर से आया फ्रॉम 1 और 2, ऐसे यहां पर क्या आ गया, ये फ्रॉम 1। अब ए क्यू प्लस ए क्यू क्या होगा, 2AQ, और ये दोनों हो गए कैंसिल। फाइनल रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, AQ, और यही हमें प्रूव करना था LHS में, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में बच्चों ये क्वेश्चन? तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आई थिंक इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो टफ होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे ईजी हैं, टफ नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको अप्रोच सीखनी है। अप्रोच क्या थी कि पेरीमीटर अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर अप्लाई करना है और पेरीमीटर को क्या करना है, फिर ब्रेक करना है। ब्रेक करा बीसी को, क्या मिला, बीपी और सीपी। बीपी और सीपी अगर मेरे काम का नहीं भी है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से रिप्लेस करके दूसरी चीजों को ले आऊंगा जो इससे रिलेट कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर हम यहां पे पेयर बना देंगे ए बी प्लस बी क्यू का और सी आर प्लस डी आर का। किसका बना देंगे हम, सी आर प्लस डी आर का। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हम किसको हटाएंगे, ए आर को। किसको हटाएंगे हम, ए आर को, क्योंकि ए आर भी हमारे काम का नहीं है। तो ए आर की जगह कौन आ गया बच्चों, ए क्यू आ गया। जब ए क्यू आ गया तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू हो गया इन दोनों का रिजल्ट, और ए क्यू से ए क्यू में 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, ए क्यू। ए क्यू आ गया। अब ये तो हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ना आए, किस में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में, तब आप क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन ही आ गया कि भाई फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टेंजेंट इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, क्या आंसर होगा, नहीं आया आंसर कितना होगा,
25। अगर पेरीमीटर मैंने आपको 50 दे दिया है बच्चों, अगर मैंने आपको पेरीमीटर 50 दे दिया है तो टेंजेंट की जो लेंथ होगी, कौन सा टेंजेंट, जो पूरा आ रहा है, ऐसा नहीं कि बीपी बीक्यू सीआर सीपी की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, जो टेंजेंट कमिंग फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए क्यू और ए आर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ। क्या हो जाएंगे दोनों, हाफ। कितने हाफ, जैसे 50 है तो 50 का हाफ हो गया 25, 40 है तो 20, 30 है तो 15। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के आ सकता है। और एमसीक्यू में बन के क्या आ सकता है, अब तो वही कल वाली जो बात है उसी को पकड़ लो कि भाई 4 से 400 बनाने की कोशिश करो, है ना भाई, है ना। जो आपको सिखाया गया है, अगर आपको कोई प्रूफ दे रखा है या कोई भी चीज़ है, या आपको अपना खुद माइंड इस लेवल का बनाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर आपकी एमसीक्यू और असर्शन रीजन या केस स्टडी से रिलेट हो सकती है तो वो आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी। हम भी साइड बाय साइड करेंगे। हमने क्या करा, हमने अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर ली कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें बन सकती हैं तो वो हमें फौरन बच्चे को डिलीवर करनी है। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं लग रहा तो नहीं बताया, पर इस क्वेश्चन में लग रहा है कि एमसीक्यू का यूज़ हो सकता है, असर्शन रीजन का यूज़ हो सकता है, तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, अगर सपोज करो कि इन्होंने हमें ए बी कितना दे दिया, इन्होंने हमें ए बी दे दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड क्या दे दी इन्होंने 5, और BC कितना दे दिया इन्होंने हमें 7 सेंटीमीटर, और AC कितना दे दिया इन्होंने हमें 10 सेंटीमीटर। तो बेटा अब मैं अगर आपसे पूछूं टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर वर्ड ही यूज़ नहीं करा इन्होंने, चालाक है ना ये भी, ये समझ गए, ये समझ गए कि हमने क्या पकड़ लिया, पेरीमीटर। अब इन्होंने पेरीमीटर वर्ड ही यूज़ ही नहीं करा, इन्होंने तीनों साइड्स दे दी। इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से बना के दिया कि भाई देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। पेरीमीटर वर्ड ही यूज नहीं करा इन्होंने। देखिए कितने चालाक हैं ये लोग, हैं या नहीं बताओ, पेरीमीटर वर्ड ही यूज नहीं कर रहे हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि टेंजेंट और पेरीमीटर की रिलेशन होती है, और ये जो तीनों साइड्स दे रखी हैं, ये जो तीनों साइड्स दे रखी हैं, इसका रोल क्या होगा, क्या होगा, पेरीमीटर। बात समझ में आ गई। तो यार देखो, अब वही वाली बात है, ये चीज क्लास में हर समय डिस्कस करना इतना आसान काम नहीं है कि मैं बिल्कुल बाल की खाल की भी बाल निकाल दूं। नहीं समझे, बाल की खाल तो ये हो गई कि हाँ भी पेरीमीटर दिया है और वो निकाल दिया, मुझे याद था ये प्रूफ, बट अब इन्होंने पेरीमीटर वर्ड ही यूज नहीं करा। भाई आप मेरा पॉइंट समझो, इन्होंने क्या करा है, तीनों साइड्स दे दी इन्होंने, और कह रहा है अब निकालो तुम टेंजेंट, तब जाकर थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप की कनेक्टिविटी यार तुम्हें खुद जनरेट करनी है। इसमें तुम्हारी मैं मदद जरूर करूंगा, ऐसा नहीं है कि तुमसे कह रहा हूँ कि टोटली तुम करो, बट स्टिल तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी बाल की खाल की भी बाल निकाल दें, जिससे कि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं। क्योंकि दिक्कत हमें सिर्फ केस स्टडी और एमसीक्यू में ही आ रही है, बाकी में सब आता है और बढ़िया आता है, और जो हम बोलते हैं वही आता है, पर एमसीक्यू में मेरा कोई जोर नहीं है। मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता इस बात को लेकर कि नहीं मैं जो एमसीक्यू कहूंगा वही आएगा, मैं कभी भी नहीं होता। मैं सेक्शन BC-D में तो आपकी बहुत हद तक मदद कर सकता हूं, बट A और E की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं ले सकता। तो 20 और 15 35 नंबर की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करें। देखो अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, बैटरी लो हुई होगी, कोई नहीं वीडियो देख लेंगे, बैटरी लो हुई होगी मुझे मालूम है, छोड़ो। चलिए भाई, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये ठीक चल रही है, चलो यहां पर अब देखो, जरा पढ़ के देखो क्वेश्चन, देखो वही चीज आ गई जो मैंने आपसे भी बोली थी। पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, रीड करो क्वेश्चन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है, मैं बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं पीछे वाले से कोई कॉपी पेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये शो कराऊंगा कि मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, तो मुझे सब आता है और आपको कुछ नहीं आता है, मैं ऐसा बिल्कुल शो नहीं करूंगा आपको। मैं कभी भी कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता हूं किसी भी बच्चे को कि मैं आपको ये रियलाइज कराऊं कि मैं आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूं, मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो और आपको नॉलेज कम है, तो आपके मन में यही चलता रहेगा अरे इन्हें तो सब आता है इसलिए कर लेते हैं। मैं भी नॉर्मल आप ही की तरह डायग्राम बनाऊंगा और वो आपको मैं रियलाइज कराऊंगा अभी कि देखो क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने पढ़ा क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P बनाया, जनरली ऐसे कर रहा हूं हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो, पेन छोड़ दो। P एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है और हम इसको ड्रॉ करें। एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल द टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट्स PA एंड PB एट C and D। ठीक है, एक पॉइंट E है सर्कल पे, ठीक है, और यहां से ये क्या कह रहा है, यहां से E से एक लाइन जा रही है, एक टेंजेंट जा रहा है और जो बाकी दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलो बेटा कर रहा है या नहीं, ये तो कहना चाह रहे हैं। और PA को कहां पर कर रहा है, ये
पी को कर रहा है सी पे और इसको कहाँ कर रहा है डी पे। बोलो ना, पी ए तो ये होगा, गलत। फिर से पढ़ो। At one point E on the circle, the tangent is drawn which is intersects PA and PB at C and D. ये होगा COD, ये होगा COD, ठीक है। और ये हमारा टेंजेंट है PA और PB। बिल्कुल ठीक बात है, ये PA टेंजेंट हो गया ना भाई, PA ही तो टेंजेंट होगा। बोलो, PA टेंजेंट होगा, PB टेंजेंट होगा, ये दोनों टेंजेंट होंगे। और ये जो E से जा रहा था टेंजेंट, वो इसको C और D पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये दिया कि PA जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है साहब, PA 10 सेंटीमीटर बना दिया। कह रहे पेरीमीटर ऑफ PCD। अरे भैया, पेरीमीटर देखते ही तो मेरा दिमाग घूम जाता है। क्या घूम जाता है मेरा दिमाग? कौन है भैया बीमार आदमी? पेरीमीटर देख के मेरे दिमाग में क्या आता है, क्या आता है बताओ? पुराना क्वेश्चन। अब देखो, पुराने क्वेश्चन का डायग्राम कैसा था, ऐसा था, पर ये मैंने ऐसा तो नहीं बनाया। मैं चाहता ऐसा बना सकता था क्योंकि मुझे तो पता था ये, पर मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहता था कि मुझे ये बात पता है। मैं तो तुम्हारी तरीके से बनाया बिल्कुल, कि जिसमें तुम्हें ये लगे कि यार ये अपने हिसाब से बना देते हैं, कोई भी चीज हमारे हिसाब से नहीं बनाते। मैंने तुम्हारे हिसाब से डायग्राम बनाया, पर डायग्राम का नक्शा ही, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ। वहां ए ऊपर था, यहां पी नीचे आ गया, बट बात तो वही चल रही है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जो जहां अटकते हो ना, वो इन चीजों में अटकते हो कि जो आपने सीखा था वो नहीं करा, कुछ अलग आ गया। ये अलग नहीं है, ये अलग बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी इसे ऐसे घुमा के दिखा देता। चल सकता है वैसे इसमें बस, हाँ फिर रोटेट हो जाएगा। छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करे। ये क्या कह रहा है? नहीं छोड़ो, अरे यार सही था ऐसे ही। ठीक है बेटा, हो तो जाएगा, मुझे मालूम है। अरे मर गए, अरे भाई साहब क्या क्या हो गया यहाँ पे इतनी देर में। ये चल रहा था हमारा बेटा, ठीक है। अब यहीं रहो बेटा, ठीक है, बाद में कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। तो पेरीमीटर कितना आएगा, आंसर बताओ। पेरीमीटर कितना आएगा पीसीडी? 20 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, हाफ इधर था और टेंजेंट इधर था। तो अगर मेरे को ये मालूम है कितना, 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में आप सबके? बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है ना? तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको आता सब कुछ है, बस थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस की नीड है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तुम लोगों को, और कुछ नहीं। तुम्हें सब आता है, तुम जो चीज़ सीख के जा रहे हो ना, उसको तुम 20 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस की नीड है। घबराते हो, डरते हो, वहीं से दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। मैथ्स में डरना हो, घबराना नहीं है। नहीं होगा तो नहीं होगा ना, पर अगर हो गया तो इस बात पे चला करो, ठीक है। ये सोच के मत बैठो कि नहीं हो पाएगा, अरे होगा, जरूर होगा, 100% होगा। अगर 1% नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, बनाओ अपने आप, करो एक बार ट्राई। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, फिर से क्या दिख गया मुझे, पेरीमीटर। अब तुम देख लो क्या होना है यहाँ पे, जल्दी से करो। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है यार, ये भी तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि क्लास में एक एक चीज कवर हो रही है। एनसीईआरटी भी हो रही है, एग्जाम्पलर भी हो रही है, आरटी भी हो रही है, सब कुछ कवर हो रहा है साइड बाय साइड। चैप्टर जब खत्म होगा ना, तो शायद ही कोई चीज ऐसी होगी जो तुम्हें ना आती हो। बताओ भाई क्या होगा इसमें, आंसर बताओ जल्दी से। A is a point at a distance 13 centimeter from O of the circle of radius 5 centimeter. AP and AQ are the tangents to the circle at P and Q. If the tangent BC is drawn at point R lying on the minor arc PQ at the intersect to intersect AP at B and AQ at C, find the perimeter of ABC. क्या बात है, वाह, समझ गया मैं। ये बाल की खाल की बाल ही है और कुछ नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आप खुद कहोगे यार कुछ भी कर सकते हैं लोग। मैथ्स का यही तो है, एक स्टेप आगे चले जाएंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, पर जो बात है वो वहीं की वहीं रहेगी, वो आगे पीछे नहीं होगी। आप देखो अभी इस क्वेश्चन से प्रूव हो जाएगी ये बात। डायग्राम में ये कह रहा है, ये एक सर्कल है, राइट। ए इज अ पॉइंट एट द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। मैं 13 सेंटीमीटर दूर चला गया हूं सर्कल से,
कोई दिक्कत बच्चों? उसके बाद इन्होंने मुझसे क्या कहा कि रेडियस कितनी है 5, चलो मैंने रेडियस भी बना दी। फिर उन्होंने कहा कि ए पी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट्स, तो ए पी ए क्यू, बोलो बेटा हो गया। ये 90 होता है नहीं होता है? कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस। झल्लो, पाइथागोरस नहीं होगी, थ्योरम 1 होगी है, पाइथागोरस तो बाद में लगती है। अब कह रहा है इफ द टेंजेंट बीसी इज ड्रॉन टू द पॉइंट आर, अब एक टेंजेंट और आ रहा है बीसी जो माइनर आर्क पे पीक्यू को कट कर रहा है। माइनर आर्क तो ये होता है ना, ये ऐसे कट करते हुए आ रही है लाइन, ये देखो ये ऐसे कट करते हुए आ रही है लाइन, ये आर आ गया, ठीक है। ये देखिए आप ट्विस्ट आया अब यहाँ पे, और एपी को कट कर रहा है कहाँ पे? बी पे, और एपी को कहाँ कट कर रहा है? बी पे, देखो लिखा हुआ है, और ए क्यू को कहाँ कर रहा है? सी पे। पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी, वही सेम डायग्राम बन के आ गया, नहीं आया? बताओ सेम बना या नहीं बना? आप देख लो पीछे वाले से, ऐसे था वो भी, बस उसमें फर्क ये आ गया कि ये इसमें परपेंडिकुलर वाली कहानी और जुड़ गई, तो ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो क्या पाइथागोरस से मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा टेंजेंट? आओ वापस सर, ये 13 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया? 12। ये कितना आ गया? 12। कैसे आया जी? पाइथागोरस थ्योरम से आया। बोलो बेटा जी, मुझे क्या चाहिए था? टेंजेंट। क्या चाहिए था मुझे? टेंजेंट। टेंजेंट मिलते ही मैं क्या करूंगा? पेरीमीटर के लिए ट्वाइस कर दूंगा, क्योंकि रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है बताओ? ट्वाइस हो जाता नहीं हो जाता है कि पेरीमीटर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ, आप लिखोगे यहां पे वी नो दैट AP इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ABC, ठीक है। और अभी मैं बताता हूं एक बात इसकी भी, रुको अभी। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये कितना हो गया? 24 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब MCQ वाले भी तुम्हारे जैसे ही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे जैसे बच्चों को ध्यान रखते हैं। पहला ऑप्शन ही 6 देंगे, बोले 2-4 तो होंगे ऐसे जो 6 निकालेंगे, उन्हें पता है ये बात, वो तुम्हारी मेंटालिटी के ऊपर ही तो बैठे हुए हैं, तभी तो MCQ बना रहे हैं, नहीं तो तुम्हें इसमें सॉल्यूशन के मार्क्स नहीं मिल जाते। सोचो तुम, अब MCQ में तुम्हारी मेंटालिटी के लोग बैठे हुए हैं, भाई एक आंसर होगा 24, एक होगा 6, एक 12, एक नन। ये नन वाला तो ज्यादा खतरनाक होता है, ये तो डाउट पैदा कर देता है, ऐसा लगता है कि हम नन पे ही जाना चाहिए, हमें हमने जो कुछ भी करा वो सब गलत है। नन दिया क्यों है? इसीलिए दिया है। ये नन तो बहुत परेशान करता है, मैं तो सही में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से आती है। ऑल ऑफ दीज कर देते हैं, या ये भी कर देते हैं ए और बी, तो करेक्ट क्या होगा? 24। 6 नहीं होगा, 6 एक बाय मिस्टेक वाला स्टेप है, हो जाती है गलती, ऐसी बात नहीं है, हो जाती है जल्दीबाजी में, जब आप सोच रहे होते हो तो आप कोई चीज डबल करने की जगह आधी कर देते हो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको? इस बार इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने चेंज कर दिया? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर टेंजेंट की लेंथ दे रखी थी, इस बार इन्होंने एक स्टेप और पीछे कर दिया। इन्होंने क्या करा? एक स्टेप पीछे कर दिया, टेंजेंट की जो लेंथ थी ना ये गायब कर दी, क्या दे दिया इन्होंने? बाकी की 2 साइड्स। तो यार दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट। आपको क्या पाइथागोरस नहीं मालूम? पता है ना आपको पाइथागोरस नाम की कोई चीज होती है? तो फिर तो बात यह है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करना है? मेन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा पीछे ले जाओ बच्चे को। अब बच्चा पीछे चला गया तो ठीक है, नहीं तो बच्चा गिव अप कर देता है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना और फिर उसको ट्राई करना है, ठीक। चलिए और क्या हमारे पास? अरे बस कहाँ है अभी यार, तुम लोग 1 घंटे में इतना परेशान हो जाते हो, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है पूरा, चेक कर लो टाइम, 1 घंटा नहीं हुआ है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे की क्लास एक साथ कैसे लगाऊंगा, जब तुम लोग तो बिल्कुल गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, एक एक करके विकेट गिरता जाएगा। कब? हाँ ठीक, चलो कोई नहीं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपकी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप इसे एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। ऐसे ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये भी, इसको भी आप होमवर्क के लिए करिएगा, ठीक है। इसको भी आप होमवर्क के लिए करिएगा,
ठीक है, और ये बहुत इजी है, इसे अभी करेंगे। देखो 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 देखो, पीए और पीसी, पी और पीसी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और पीबी और पीडी भी इक्वल हो जाएंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों को आराम से माइनस कर देना, बस रुक जाओ यार 2 मिनट प्लीज, दोनों को माइनस कर देना, पी ए माइनस पी बी और पी सी माइनस पी डी, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। हो जाएगा बच्चों, आसान था बिल्कुल, हो गया ना, नहीं आया समझ में। एक और देखो, भी रुको, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि ई क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो सिर्फ दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे ए ई में बी क्या मिल जाएगा, ए बी, सी में ई डी ऐड करोगे क्या मिल जाएगा, सी डी, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 27वां याद आया तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं बस करा क्या था हमने इसमें, याद आ गया। पैरेललोग्राम था तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई थी, तो वो रोम्बस बन गया था, क्योंकि इस बार यहाँ पे क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। और बेटा इसको तो प्लीज लाइटली मत लेना, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल सकता है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब जो क्वेश्चन आता है, ये वाला कहाँ गया, अरे 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 अरे, 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 अरे। ये वाला जो क्वेश्चन आता है, ये अब फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं करा सकता था आज ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इट इज वेरी इजी, 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट का क्वेश्चन है, जस्ट इन अ मिनट, 1 मिनट। भैया बहुत गुस्सा कर रहे हैं तो नहीं बढ़ाएंगे, फिर भैया का गुस्सा नहीं देखेंगे हम, नहीं बढ़ाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आप बस इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो देख के, जिससे आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर, अब तो लंबा गैप